सारा सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारे रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं और केस स्टडी के भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, पर फिर भी केस स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी क्लिक नहीं कर पाता ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सही तरीका क्या है केस स्टडी को सॉल्व करने का, ये आपको किसी ने बताया ही नहीं। आप अभी भी अपने पुराने तरीके लगा रहे हो, जिसकी वजह से वही कंफ्यूजन होती है आपको, और टीचर का जो मोटिव होता है आपको कंफ्यूज करने का, वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन खत्म, एंड द एंड फिनिश, आपका मोटिवेशन ही उसके साथ फिनिश। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। मैं आपको बताने आया हूं केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है। इस वीडियो के बाद आपकी केस स्टडी को सॉल्व करने की टेक्निक में जमीन आसमान का अंतर होगा और चुटकी में सब कुछ क्लिक करेगा। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पे आपके साथ आपका भाई जी जान लगा के मेहनत करता है। चलिए बेटा देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी और क्या तरीका है केस स्टडी को सॉल्व करने का, सही तरीका क्या है। सबसे पहले जो पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो ये है कि वो ना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया ना, वहीं पर टीचर जो है अपने टारगेट में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उसने केस स्टडी को सेट ही ऐसा किया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और वहीं सब कुछ खत्म है। तो ये गलती नहीं करनी, सुन लिया ये बात। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आखिरी लाइन पढ़नी है क्वेश्चन की। उससे क्या होगा, उससे आपको हिंट मिल जाएगी कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे इस पैसेज को पढ़ते वक्त क्या ढूंढना है। बाकी सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी, सब कुछ फिल्टर हो जाएगा, अब फोकस केवल उसी चीज पे होगा जो आपको ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने आखिरी लाइन पढ़ी, उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये पढ़ते आपके दिमाग में क्लिक हो गया, यार तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है, आपको हिंट मिल गया, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आप जो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, वो उसके रिगार्ड में ही पढ़ोगे, उसी कंटेक्स्ट में पढ़ोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में। और वहीं पे ढूंढोगे कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कौन कौन से इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से डायमेंशन बताए हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये तरीका होता है केस स्टडी को सॉल्व करने का। कभी भी पहले नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, पहले आखिरी लाइन पढ़नी है एंड देन फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना केस स्टडी सॉल्व करते वक्त, वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे ना उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी टॉपिक आया उसमें, उसको रिलेट करने शुरू कर देते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से। या ये तो चैप्टर में से पूछा गया, ये तो चैप्टर में से पूछा गया, ये तो कंट्रोलिंग का पार्ट है, ये तो स्टाफिंग का पार्ट है, बस रिलेट करना शुरू कर देते हैं, गैस मारना शुरू कर देते हैं, और एंड तक आते तक कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नहीं करना। क्या करना है, आपको ना कीवर्ड्स ढूंढने हैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, साथ के साथ जो कीवर्ड्स है ना उसको मार्क करते जाओ। कीवर्ड्स ढूंढो उस पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन से दे रखे हैं। अरे बस समझ में, कीवर्ड ढूंढना शुरू करना है। ठीक है, साथ में क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो केस स्टडी पूछी गई है वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अपने आप को उस सिचुएशन में रख के अपने आप को दिमाग लगाना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में तो मैं क्या करता, अगर मैं ये वाली प्रॉब्लम फेस करता तो क्या करता। जब आप अपने आप को इमेजिन करोगे और जब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे ना, उसी पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाएगा, उसी पॉइंट पे क्लिक हो जाएगा आपको ये पूछ क्या रहा है। ध्यान रहे इस बात को, समझ में आ रही है बात? तो रिलेट करना शुरू नहीं करना, ये चैप्टर इस चैप्टर से पूछ रहा है, चैप्टर से पूछ रहा है, नहीं। कीवर्ड्स ढूंढो, अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इमेजिन करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, अपने आप क्लिक करेगा। आई गारंटेड। आ रही बात समझ में? ये स्टेप लगा के देखो बेटा, मजा आ जाएगा। अगला, लिखना कितना है, केस स्टडी में कितना लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपकी जो केस स्टडी आ रही है ना, बिजनेस लॉ से अलग है, आगे आप बिजनेस लॉ पढ़ोगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है केस स्टडी को लिखने का, बट आपसे केवल कितना पूछता है, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो, यही पूछता है ना। तो आपको बस मार्क्स के हिसाब से लिखना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो 1 मार्क्स तो आइडेंटिफिकेशन का हो गया, बाकी 2 मार्क्स एक्सप्लेन करने के हैं, तो 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, सिमिलरली 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का और 3 मार्क्स का आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आप 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, 1 पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दो। अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि इतने ही पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं तो उतने ही करने हैं, ठीक है ना, अदरवाइज 1 पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 6 मार्क्स का है, ठीक है, 1 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन का, बाकी 5 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के, तो 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, आई गारंटेड अगर आपने ये सारे स्टेप्स लगा लिए ना, तो केस स्टडी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अब सारी केस स्टडी ऐसे क्लिक करेगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो अभी भी केस स्टडी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका एग्जाम है। समझ में आ रही है बात? लगा के देखो, मजा आ जाएगा। सो दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये बहुत मेहनत लगती है आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।